11 जनवरी है। नए सीनियर एसपी 2015 बैच के हृदय कांत ने पदभार ग्रहण करने के बाद कुछ पोस्टिंग जो महत्वपूर्ण थी, जो थानेदार विवादों में भी थे, उन्हें भी महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी गई है। वह भी महत्वपूर्ण थाने में आ गए हैं, जिन पर आनंद कुमार एसपी के समय में पूरे अखबार मीडिया ने जिन जिन थानेदार पर सवाल खड़े किए, उनको बेहतर पोस्टिंग मिली है। हमारा सवाल उठाना हमारा कार्य है। बदली की है भागलपुर के नए सीनियर एसपी ने। मैं लिस्ट आपको बताता हूं। और ये ग्रुप में दे दिया है। अर्जुन प्रसाद पुलिस केंद्र से अंचल पुलिस निरीक्षक सुल्तानगंज अंचल। श्री गणेश कुमार थाना अध्यक्ष जगदीशपुर से, उन्हें पुलिस केंद्र, वहां पर ट्रेनिंग डीएसपी भी थे। और पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर अभय शंकर थाना अध्यक्ष बरारी से, थाना अध्यक्ष जगदीशपुर। विवेक कुमार सोबोर के थाना प्रभारी। पूर्व एसएसपी आनंद कुमार के कार्यकाल के समय ये थाना प्रभारी चर्चा में, खूब चर्चा में रहे। एक ड्राइवर को पीट दिया गया था, उस ड्राइवर ने काफी गंभीर आरोप लगाए और इनको बहुत महत्वपूर्ण थाना मिला है। डीजीपी साहब विवेक कुमार को आपके नए एसपी साहब ने दे दिया पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष सुल्तानगंज। वाह, पुलिस महकमे में ये थाना प्रभारी प्रभावशाली माना जाता था। पूर्व एसपी के समय सबौर में लगातार इनकी कार्यशैली पर सवाल उठता रहा। जो सच है वो हम दिखाएंगे। फिर पुलिस निरीक्षक लूसी कुमारी, उसे बरारी थाना से पुलिस सह थाना अध्यक्ष महिला थाना। फिर पुलिस अवर निरीक्षक सूबेदार पासवान को बबरगंज से थाना अध्यक्ष सबौर। फिर पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार 2 को कतवाली थाना से थाना अध्यक्ष इसीपुर बाराहाट। फिर पुलिस अवर निरीक्षक बिट्टू कुमार कमल को सबौर से बरारी थाना अध्यक्ष। फिर पुलिस निरीक्षक किरण सोनी थाना अध्यक्ष मेला थाना से पुलिस केंद्र। 10 थाना प्रभारी का तबादला हुआ है। सबौर थाना प्रभारी की कार्यशैली पर हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि एक अखबार, यहाँ का एक प्रतिष्ठित अखबार है भागलपुर का, पूरे बिहार में छपता है, उसकी कटिंग अलग अलग है। वहां के एक प्राइवेट ड्राइवर का नाम अखबार ने पासिंग गिरोह में खूब लिखा। अब यदि मान लीजिए कि मैं थाना का कोई थाना प्रभारी है, उसका प्राइवेट ड्राइवर पर सवाल उठ रहा है, तो बड़ा बाबू पर सवाल नहीं उठेगा। सवाल उठना लाजमी है। विनय बाबू, आप डीजीपी हैं बिहार के, और यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी को फिर बेहतर थाना मिलेगा तो उनका मनोबल बढ़ेगा। भागलपुर सीनियर एसपी ने पदभार ग्रहण करने के बाद कई थाना खाली भी थे। सुल्तानगंज खाली था, जगदीशपुर में ट्रेनिंग डीएसपी था, तेतारपुर में ट्रेनिंग था, वहां रविशंकर साहब की तैनाती की गई है क्योंकि उनकी कार्यशैली बेहतर रहती है। वह अपराधी को पकड़ते हैं, उनको रविशंकर को इसीपुर रविशंकर पुलिस निरीक्षक रविशंकर को इसीपुर बाराहाट से, वो अलग ही रविशंकर है, उनको दिया है तेतारपुर थाना। ये बबरगंज वाले रविशंकर नहीं है, वो बबरगंज में भी एक रविशंकर है। तो इसीपुर बाराहाट थाना से उन्हें तेतारपुर थाना दिया गया है। तो भागलपुर में नए एसपी ने 10 थानेदार को इधर से उधर किया है। वो लिस्ट आप हमारे चैनल पर देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। डीजीपी साहब सबौर थानेदार विवेक जायसवाल की कार्यशैली पर उठ रहे थे सवाल। नए एसएसपी ने विवादों में रहे थानेदार विवेक जायसवाल को दे दिया बड़ा थाना। डीजीपी साहब, आपके रहते विवादों में रहे थानेदार को मिलेंगे ऐसे थाने तो जिला कैसे चलेगा? इससे पहले भी विवेक जायसवाल ने 112 के चालक के साथ की थी मारपीट, लगे थे गंभीर आरोप। सबौर थाना प्रभारी विवेक जायसवाल पर ट्रक के मामले में भी गंभीर आरोपों की डीएसपी ने की थी जांच। भागलपुर में थाना प्रभारी के तबादले की लिस्ट पुलिस महकमे में होने लगी तरह तरह की चर्चा। भागलपुर में पुलिस मुख्यालय में बैठे बड़े बड़े पदाधिकारी दे चुके हैं अपनी सेवा। ये क्या हो रहा है? डीजीपी साहब जी, थानेदार पर उठे सवाल, उन्हें पहले से भी बड़ा थाना मिल गया।
भागलपुर के नए सीनियर एसपी हृदयकांत ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार 10 थानेदार का तबादला किया है। इन थानेदार के तबादले में जब सवाल उठने लगा, इससे पूर्व सीनियर एसपी आनंद कुमार के चहेते सबौर के थानेदार को नए सीनियर एसपी ने उसे भी बड़ा थाने में उनकी तैनाती कर दी। डीजीपी साहब, यदि हमारा समाचार गलत है तो आप पुलिस मुख्यालय एक टीम को भेजकर जांच कराइए कि भागलपुर में सबौर थाना प्रभारी विवेक जायसवाल की कैसी कार्यशैली रही, उन पर कितने और गंभीर आरोप लगते आए हैं और नए एसपी के द्वारा उसी भी बड़े थाने में उन्हें सुल्तानगंज थाना प्रभारी बना दिया गया। आते के साथ किसी भी आईपीएस पदाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाना हमारा कार्य नहीं है, लेकिन जब सवाल उठेगा तो हम सच दिखाएंगे ही। लेकिन पूरे बिहार में वर्तमान डीजीपी ने कई बार निरीक्षण के दौरान देखा है पुलिस अपनी पटरी से अपने कार्यों से अलग हो गई है। इसका मुख्य कारण है पुलिस महकमे में पूरी तरह भ्रष्टाचार की गंध रही है। यदि वर्तमान डीजीपी साहब के रहते हुए यदि ऐसे कार्य होते रहे तो पुलिस से महकमे आम लोगों की जो न्याय की उम्मीद रहती है वह न्याय कैसे मिलेगा। बिहार पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी इन गंभीर बिंदुओं पर अपना ध्यान दें। जो तबादला हुआ है उसमें पूरे पुलिस कर्मियों के बीच तबादले को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। क्या सच है क्या झूठ है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान दें। हमारा कार्य नहीं है किसी की प्रतिष्ठा का हनन करना, लेकिन जो सच है वो हम दिखाएंगे।